ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। है दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग सीखने की सोच रहे हो या फिर आपके मन में सवाल आ रहे हैं, भाई मैं तो ट्रेडिंग करना चाहता हूं और ट्रेडिंग का हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ पता कि हम इस एप्लीकेशन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाल हरा इसमें पैटर्न होता है, बट हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कैसे किया जाता है एकदम बेसिक से। क्योंकि यार देखो, बिना नॉलेज का आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो लॉस होना पक्का है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बेसिक से सिखाने वाला हूँ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, शुरुआत से सिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और इन फ्यूचर अगर आप भी ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आप कर सकोगे दोस्त। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यहाँ पर जो वीडियो होने वाला है, ट्रेडिंग कैसे सीखे डे 1, और वो भी बेसिक में आपको बताने वाला हूँ, एकदम से पूरा बेसिक। अगर आपको ABCD भी नहीं पता है ना, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रेडिंग का वीडियो में शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार आ रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे AAA ट्रेडर चैनल को दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ सिखा पाऊँ दोस्त। ओके ना। देखो, मैं इतना भी पुराना ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। तो ट्रेड मतलब यार आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर भी क्या होता है, आप ट्रेड का मतलब समझो कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी शेयर को आप सस्ते में ले रहे हो और उसी शेयर को आप महंगे में बेच रहे हो। मान लो आपने पेन लिया 10 रुपये का और आप इसे 20 रुपये में बेच दिया या फिर 12 रुपये में बेच दिए, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ना। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब किसी भी शेयर्स को सस्ते में लेना और महंगे में बेच देना, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पर लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। मान लो आपने मोबाइल लिया, ओके, मोबाइल आपने 10,000 का लिया और उसे आपने बेच दिया 12,000 का, तो 2,000 का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ ना। तो उससे आप ट्रेडिंग बोलोगे कि मैंने तो अपने फ़ोन को ट्रेड कर दिया, बेच दिया, वो भी प्रॉफिट करके। ओके, तो ट्रेड इसी को बोलते हैं, किसी भी शेयर्स को सस्ते में लेना और महंगे में बेच देना, ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्त। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर आसान तरीके से समझते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है वो चीज़ समझ लेना, किसी भी शेयर को सस्ते में लिया, महंगे में बेच दिया, उसे यहाँ पर ट्रेडिंग कहा जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। सबसे पहले तो आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तो आजकल हर जगह देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट आज हर घर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर यार आप बोल सकते हो ना, आजकल यार मतलब चाहे जितने भी गरीब इंसान हो, हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, इंटरनेट देखने को मिलेगा। तो ये तो सबके पास होता है। वहीं पर आपको डेमट अकाउंट चाहिए। जी हाँ, डेमट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास बैंक अकाउंट है, ओके, आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हो, उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है डेमट अकाउंट होता है। जैसे ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, जो कि इंडियन मार्केट में और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जहाँ पर एक ऐप होता है दोस्त। ओके ना, जो कि आप बोल सकते हो आप वहाँ पर अपने पैसे को रखते हो, वहीं पर आप ट्रेड करते हो। डेमेट अकाउंट का मैं एग्जांपल बता दूं तो जैसे ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, इसमें क्या कर सकते हो, आप पैसे को रख सकते हो और वहीं पर आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो डेमेट अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डेमेट अकाउंट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाना कंपलसरी है, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा चीज़ है ना, आजकल लोगों के पास पैसेंस नहीं है। जी हाँ, पैसेंस होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। जितना पैसेंस ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोग गलती क्या कर बैठते हैं ना, कि मान लो मेरा लॉस हो गया एक बार या प्रॉफिट हो गया, तो उसी लालच के चक्कर में या लॉस के चक्कर में, रिकवर करने के चक्कर में अंधा पैसा लगाते जाते हैं। तो आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए और मनी मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ, आज का मेरा टारगेट अगर 1,000 का है तो मैं 1,000 प्रॉफिट करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। अगर लॉस हो गया इतना, 1,000 का लॉस मेरा टारगेट है, अगर 1,000 लॉस हो जाता है तो मैं आज छोड़ दूंगा, कल मैं वापस से करूंगा ये चीज़। तो ये चीज़ समझना कि आपको मनी मैनेजमेंट और पैसेंस की काफ़ी ज़रूरत होने वाली है। तो यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं और एक साथ लाखों रुपया उड़ा
उड़ा देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पैसेंस, आपको टारगेट रखना होगा कि हाँ हमें एक दिन में 1000 का प्रॉफिट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मान लो मेरा 1000 का लॉस भी हो गया तो बस 1000 तक ही करना है। रिकवर के चक्कर में नहीं रहना है कि मैं तो रिकवर कर लूँगा भी, ऐसे चक्कर में मत रहना, क्योंकि रिकवर करने के चक्कर में लॉस होता है दोस्त। ये चीज़ें ज़्यादा समझना। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है कैंडल्स पैटर्न। जी हाँ, सबसे बड़ा जो यहाँ पर है ना, यही चीज़ें होती है गाइस जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। ये हमें बोलते हैं कैंडल चार्ट पैटर्न, आप बोल सकते हो कैंडल्स जिसे बोलते हैं, जो कि आपको रेड देखने को मिलेगा और यहाँ पर ग्रीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ओके, जब यहाँ पर ग्रीन बनता है मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जब रेड बनता है तो मार्केट नीचे जा रही है। ये मत समझना कि ये चीज़ हमेशा होता है दोस्त। ओके ना, ये पूरा डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर कि आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। तो ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर ग्रीन बन रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर रेड बन रहा है तो ये लॉस हो रहा है। ओके, जब ग्रीन बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब रेड बनता है तो किसी चीज में लॉस होता है। ओके ना, जैसे कि आपने सुना होगा जब रेड लाइट कहीं पे जलता है तो वो खतरे का निशान होता है। खतरा मतलब कि वहां पर लॉस होने वाला है। वहीं पर जब ग्रीन लाइट जलता है तो वो आगे बढ़ने वाला निशान होता है, तो वहां पर प्रॉफिट का चांस होता है। तो ये चीज भी समझना जरूरी है, और इस पैटर्न को समझना जरूरी है कि आखिर ये पैटर्न बनता किस तरीके से है और किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो इस चीज को भी यहाँ पर समझना है दोस्त। जो बेसिक था यही था, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, जो कि मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो फिलहाल अभी के वीडियो में बस इतना ही था कि बेसिक मैं आपको समझा दिया। कल के वीडियो में यहाँ पर जानेंगे डे 2 में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि आखिर ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक तरह के ट्रेडिंग नहीं होते गाइस, बहुत तरीके के ट्रेडिंग होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग होते हैं, बहुत तरह के ट्रेडिंग होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सेव कर लेना ताकि इन फ्यूचर आप भूल ना जाओ।